Of you, today I am going to teach you the second chapter of EVS of class 1, that is my body. So what is the meaning of my body? My body का मतलब होता क्या है? My body means the different parts of our body and their uses. Means इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग के बॉडी में हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस भी है. फॉर एग्जांपल, लेग हेल्प अस टू वॉक, ईयर हेल्प अस टू हियर, आइज हेल्प अस टू सी. मीन्स डिफरेंट पार्ट्स हम लोग के बॉडी में डिफरेंट यूजेस के लिए होता है, उनका डिफरेंट फंक्शंस होता है. तो हम लोग इस चैप्टर में दो चीज़ पढ़ेंगे, the different parts of the different name of the parts of our body, and the second things function of all the parts of our body. Means in this chapter हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग नाम और फंक्शंस. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द चैप्टर नंबर 2, माई बॉडी. आवर बॉडी हैज़ मेनी पार्ट्स जस्ट लाइक अ मशीन. मीन्स हम लोग की बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मशीन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसी तरह हम लोग की बॉडी में भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं. ईच पार्ट हैज़ आवर डिफरेंट नेम एंड फंक्शन. जैसे हम बताएं अभी कि हम लोग के बॉडी का पार्ट्स का अलग अलग नाम है और सबका अलग अलग काम है. ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट देम. ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में. फर्स्ट, हियर इट इज़ गिवन अ पिक्चर ऑफ बॉय एंड हिज पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो फर्स्ट वन, इट इज़ गिवन हेयर मीन्स क्या होता है? बाल. ठीक है, सेकेंड दिया हुआ आइज मीन्स होता है आँख, और आँख से हम लोग क्या करते हैं? आँख हम लोग को देखने में हेल्प करता है. थर्ड नंबर इट इज़ गिवन ईयर मीन्स होता है कान किस चीज़ के लिए होता है? कान हम लोग को सुनने में मदद करता है. टीथ मीन्स होता है दांत हम लोग को चबाने में, खाना चबाने में हेल्प करता है. माउथ मीन्स हम लोग जिससे खाना खाते हैं. ठीक है, नेक मीन्स गला हम लोग का किस चीज़ में हेल्प करता है? हम लोग की मुंडी को मूव करने में, मीन्स सिर को मूव करने में, राइट लेफ्ट अप डाउन करने में हेल्प करता है. शोल्डर में क्या होता है? शोल्डर मीन्स होता है कंधा, जिसके ऊपर हम लोग लोड लेके एक लोड उठा सकते हैं. आर्म मीन्स होता है हाथ. ठीक है, चेस्ट मीन्स होता है सीना. एल्बो किसको बोलते हैं? अपर आर्म और लोअर आर्म के बीच में जो होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है, देखिए ये हो गया हम लोग अपर आर्म और यहाँ से हो गया लोअर आर्म, इसके बीच में जो होता है उसको हम लोग एल्बो बोलते हैं. ठीक है, फिंगर्स क्या बोलते हैं? हाथ की उंगलियों को फिंगर्स बोला जाता है. लेग क्या होता है? लेग मीन्स पैर होता है, जिसके हेल्प से हम लोग चलते हैं. ठीक है, नी किसको बोलते हैं? घुटना. ठीक है, टोज किसको बोलते हैं? टोज हम लोग पैर की उंगलियों को बोलते हैं. फुट किसको बोलते हैं? जिससे हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं, उसको हम लोग फुट बोलते हैं. ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. अंडरस्टूड? सो हियर इट इज़ गिवन राइट 3 एक्शन दैट यू कैन डू विथ योर हैंड्स. मीन्स इसमें 3 चीज़ आपको ऐसा लिखना है जिससे आप जो चीज़ आप लोग हाथ से कर सकते हैं. जैसे इसमें लिखा हुआ है बाथिंग, हम लोग हाथ से नहाते हैं, हाथ की हेल्प से ही हम लोग नहाते हैं. ईटिंग, हाथ की हेल्प से खाते हैं. राइटिंग, और हाथ की हेल्प से लिखते भी है. ओके, अंडरस्टूड? सो टर्न द पेज ऑल ऑफ यू. हियर इट इज़ गिवन function of various body parts. As I have told you that in this chapter we will learn the different function of the different body parts. Means अलग अलग body parts का अलग अलग function हम लोग इस chapter में पढ़ेंगे. So here it is given, our hands help us to hold things right and clap. मीन्स हम लोग का हाथ हम लोग को किस चीज़ में मदद करता है? किसी चीज़ को पकड़ने में, लिखने में और ताली बजाने में, और भी बहुत सारी चीज़ में हम लोग के हाथ हेल्प करता है. तो इसमें 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है. हाँ, किसी चीज़ को पकड़ना, लिखना और ताली बजाना. ठीक है, लेग्स का दिया हुआ है. आवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक, प्ले एंड रन. हम लोग का पैर किस चीज़ में हेल्प करता है? दौड़ने में, चलने में और खेलने में. ठीक है, हम लोग अपने पैर की मदद से ही हम लोग खेलते हैं, दौड़ते हैं और चलते हैं. उसके बाद क्या दिया हुआ? आवर आइज हेल्प अस टू सी. और हम लोग की आँख से, हम लोग का आँख किस चीज़ में हेल्प करता है? देखने में. किसी भी चीज़ को हम लोग कहाँ से देखते हैं? हम लोग अपनी आँख की मदद से देखते हैं. ईयर्स, आवर ईयर हेल्प अस टू हियर. और हम लोग का कान किस चीज़ में हेल्प करता है? सुनने में. ठीक है, तो हम लोग के कान हम लोग को सुनने में मदद करता है. ठीक है, टंग हेल्प अस टू टेस्ट.
अच्छा, मम्मी कोई भी खाना बनाती है तो हम लोग किस चीज़ से टेस्ट करते हैं कि वो तीखा है, नमक ज़्यादा है, मीठा ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग अपनी ज़बान, जिसको हम लोग ज़बान बोलते हैं, उसके हेल्प से हम लोग टेस्ट करते हैं। तो हम लोग का टंग हम लोग को हेल्प करता है टेस्ट करने में, ठीक है। आवर नोज़ हेल्प अस टू स्मेल, और हम लोग किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं, जैसे कोई अच्छी खुशबू है या बदबू हो, तो किस चीज़ से हम लोग सूंघते हैं? अपनी नाक से। तो हम लोग का नाक हेल्प करता है हम लोग को सूंघने में, ठीक है। स्किन हेल्प अस टू फील, मीन्स अगर हम लोग का हाथ जल जाता है या कोई चीज़ गर्म होता है, ठंडा होता है, तो हम लोग किस चीज़ से महसूस करते हैं? अपनी स्किन से, जिसको हम लोग चमड़ी बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन आर आवर सेंस ऑर्गन, और ये पांच चीज़ हम लोग के पास कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। उसके अलावा हम लोग के जितने भी होते हैं वो हम लोग के बॉडी पार्ट्स होते हैं। अंडरस्टूड। ये पांच चीज़ के अलावा जो भी चीज़ होते हैं हम लोग के बॉडी में, वो हम लोग के बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम लोग के पास बस 5 ही सेंस ऑर्गन्स होते हैं। देखिए, नंबर 1 आइज़, जिससे हम लोग देखते हैं, ईयर्स जिससे हम लोग सुनते हैं, नोज़ जिससे हम लोग सूंघते हैं मीन्स स्मेल करते हैं, टंग जिससे टेस्ट करते हैं, स्किन जिससे फील करते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग के सेंस ऑर्गन हैं। दे हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस, और यही 5 चीज़ हम लोग को हेल्प करते हैं हम लोग के आसपास चीज़ में होने वाली चीज़ को महसूस कर, देखने में, सुनने में, ठीक है। ये सब यही 5 चीज़ हम लोग को हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग के कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होते। बाकी सब जितने भी हुए, फॉर एग्जांपल लेग्स, हैंड्स, हेयर, आईब्रो, ये सब हम लोग के पार्ट्स ऑफ बॉडी हुए। अंडरस्टूड। ओनली दीज 5 आर द सेंस ऑर्गन। अंडरस्टूड। सो हियर इट इज गिवन time to answer. Before that we will see here also, let us repeat means हम लोग रिपीट करते हैं। चलिए, our body has many parts just like a machine, ये पढ़ा चुके भी कि हम लोग के बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं मशीन की तरह। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट नेम्स एंड फंक्शन, जैसे अभी बोल चुके हैं कि पूरे बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसके अलग अलग नाम है और फंक्शन है। आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आवर सेंस ऑर्गन्स। और अभी हम जस्ट बता चुके हैं आप लोग कि हम लोग के पास बस 5 ही सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू हैव टू लर्न दीज 5 सेंस ऑर्गन्स। अंडरस्टूड। So here it is given exercise. Let's move to the exercise. Time to answer means आपको, चलिए अब आंसर देना है एक्सरसाइज का, ठीक है। Read the poem and write the number of these organs means आपको पोएम रीड करना है। यहाँ छोटा सा एक पोएम दिया हुआ है और आपको आंसर देना है इसका, ठीक है। तो here given 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose, 2 little eyes that shine so bright and 2 little lips to say good night. अंडरस्टूड। इसमें क्या बोल रहा है? पहला लाइन में हम लोग के पास 10 फिंगर्स है, 10 टोज मीन्स पैरों के उंगली को क्या बोलते हैं? टोज। 2 लिटिल ईयर्स, 2 कान हैं, एंड 1 लिटिल नोज और 1 नाक होते हैं। 2 लिटिल आइज, 2 आइज होते हैं जो बहुत चमकते हैं, ठीक है। एंड 2 लिटिल लिप्स, और 2 लिप्स होते हैं टू से गुड नाइट, जिससे हम लोग से हेल्प से हम लोग गुड नाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को एक्सरसाइज दिया हुआ है, नंबर 1 दिया हुआ है, आप लोग को नंबर्स लिखना है कि कौन सा ऑर्गन्स कितना है, ठीक है। पार्ट्स कितना है, ईयर्स कितने हैं? 2, तो आप लोग बॉक्स के येलो बॉक्स के अंदर 2 लिखिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2, इसी तरह आपको लिखना है। उसके बाद नंबर 2 दिया आइज कितने होते हैं हम लोग पास? 2, तो हम लोग 2 लिखेंगे। नोज कितने होते हैं? 1, ठीक है, तो 1 लिखेंगे। लिप्स कितने होते हैं? लिप्स मीन्स होठ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिप्स कितने दिया हुआ है? देखिए इसमें पोएम में क्या दिया हुआ है? एंड 2 लिटिल लिप्स, 2 लिप्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। 5 नंबर में टोज दिया हुआ है तो 10 टोज लिखेंगे। 6 नंबर में फिंगर्स, 10 फिंगर्स। अंडरस्टूड। तो ये हम लोग फिलअप कर चुके हैं कि हम लोग के पास कितने पार्ट्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद फिलअप करना है। बी नंबर में डैश हेल्प अस टू वॉक एंड रन, किस चीज़ की मदद से हम लोग दौड़ते हैं? लेग की हेल्प से। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ लेग्स मीन्स पैर। आइज हेल्प अस टू सी, तो आइज किस चीज़ में हम लोग को हेल्प करता है? देखने में, तो हम लोग लिखेंगे सी, SEE, सी मीन्स देखना। ईयर्स हेल्प अस टू हियर, और कान किस चीज़ में हेल्प करता है हम लोग को? सुनने में, तो हम लोग लिखेंगे हियर।
डैश हेल्प अस टू राइट एंड क्लैप, और यहाँ हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कौन सी चीज़ हम लोग को हेल्प करता है लिखने और ताली बजाने में, हाथ, तो लिखे HANDS हैंड्स। स्किन हेल्प अस टू डैश, और अभी हम बताएं स्किन मीन्स चमड़ी होता है, तो हम लोग किस चीज़ से फील करते हैं, ठंडा गर्म, किस चीज़ से फील होता है, स्किन से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फील होता है, तो फील क्या होता है, स्किन हम लोग को फील करने में हेल्प करता है, FEEL फील। अंडरस्टूड? सो टर्न द पेज, सी नंबर हियर इट इज गिवन, लेबल द गिवन बॉडी पार्ट्स, यू हैव टू लेबल, ठीक है। तो पीछे प्रीवियस पेज में आप देखे ही हैं सब कुछ लेबल किया हुआ है, तो अब अभी जस्ट हम पढ़ा चुके हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एरो क्या है, ये क्या है, हेयर, HAIR हेयर लिखिएगा। ये क्या है, ईयर, EAR ईयर लिखिएगा। ये क्या है, आइस, EYES आई। तो यहाँ क्या है, MOUTH माउथ, इसको क्या बोलते हैं, शोल्डर, यहाँ शोल्डर लिखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, हैंड, ठीक है, तो इसको हैंड लिखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, आर्म, ठीक है, आर्म लिखिएगा। इसको लेग बोलते हैं, इसको टोज बोलते हैं, इसको फुट बोलते हैं। तो इसको आपको लेबल करना है, ठीक है। हियर इट इज गिवन एक्टिविटी टाइम, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डू यू यूज़ फॉर दिस एक्शन, मीन्स आपको बताना है कि ये सब एक्टिविटी करने के लिए कौन सा पार्ट आप यूज़ करते हैं, हैंड, लेग्स और बोथ, मीन्स हाथ और पैर की दोनों। इसमें क्या हो रहा है, फुटबॉल, तो फुटबॉल से हम लोग दोनों ही यूज़ करते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, और सॉरी इट इज़ वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल क्या होता है, हाथ से हम लोग खेलते हैं, तो इसका हैंड का यूज़ होता है, इसलिए आप हैंड लिखेंगे। लिखने के लिए क्या यूज़ होता है, हैंड, तो हम लोग हैंड लिखेंगे। साइकिलिंग करने के लिए दोनों का यूज़ होता है, इसमें लिखेंगे बोथ, ठीक है, हैंड एंड लेग, ठीक है। ये फुटबॉल खेलने के लिए पैर का यूज़ होता है, तो आप लिखेंगे लेग। खाने के लिए हाथ का यूज़ होता है, इसमें लिखेंगे हैंड। अंडरस्टूड? This much is about this chapter. We have completed this chapter here, and homework for this chapter is that you have to draw 5 sense organs in the copy and also color it. And also one more homework is for you, that you have to complete the exercise number A, B, C and also activity time. Understood all of you? Thank you.